हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको हमारे क्षितिज भाग 2 के पार्ट 3 देव की जो व्याख्याएं हम पहले कर चुके हैं उसके प्रश्न उत्तर हम कैसे सॉल्व करेंगे। मोस्टली ऐसा होता है जो हमारे काव्य खंड के प्रश्न उत्तर होते हैं वो थोड़े टफ लगते हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर होता है तो हम इजीली उसमें से क्वेश्चन आंसर्स निकाल लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास में छंद हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, कवित्त हैं, सवैये हैं, तो हम उनमें से को आंसर्स कैसे निकालेंगे। उसमें से आंसर निकालने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास में होता है कि हम उनके अर्थ को पहले अच्छे से पढ़ लें। जब हम उनको पढ़ लेंगे तो उन्हें सरल भाषा में हमको कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको भाव स्पष्ट करने के लिए, काव्य सौंदर्य बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं और देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसे बताया था? कान्हा जी को। ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? अब देखिए, हमने वो दो लाइनें आपको एक्सप्लेन की थी। क्या बताया था कि जिस प्रकार दूल्हा बारात लेकर आता है, उसकी हर एक डिमांड पूरी की जाती है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, उसी तरह इस पूरे ब्रज में श्री कृष्ण को सभी इतना चाहते हैं कि उनका ध्यान रखते हैं जिस प्रकार दूल्हे का ध्यान रखा जाता है। उनकी हर एक मांग, हर एक डिमांड को बहुत अच्छे से हर कोई पूरा करना चाहता है, तो इसलिए उनको ब्रज दूल्हा कहा गया है। सिंपल सा ये हुआ। ये हमने क्यों किस लिए प्रयुक्त किया, हमने ये बता दिया। क्यों? क्योंकि ब्रज में सभी उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनको सब प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं और साथ ही उनकी हर एक मांग का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अब दूसरा क्या है, उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया? मंदिर का दीपक क्यों कहा गया? जैसे होता है ना, मंदिर हम जाते हैं, भगवान जी की मूर्ति है, उसके नीचे एक दीपक जल रहा है, तो वो दीपक की जो आभा होती है उससे भगवान की मूर्ति का रूप एकदम बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार जो श्री कृष्ण की आभा है उससे ब्रज का रूप बढ़ गया है। तो संसार को क्या बताया? मंदिर। ब्रज को क्या बताया? मूर्ति। और कान्हा को क्या बताया? दीपक। तो जहां पे दीपक जल रहा है उसके आसपास इतनी अधिक रोशनी हो जाती है कि उनकी आभा बढ़ जाती है। तो यहां पर सिंपल सी चीज, इसलिए आप उसको पूरा तुलनात्मक तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो जब तक आपको अलंकार नहीं पता होंगे तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। हमने आपको व्याख्या करते समय भी बताया था कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो पहला क्या है, आपको हम पहला जो हमारा पहला सवैया है उसमें से हमें छांटना है। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार देखेंगे। हमने यहाँ पर देखिए, कटि किकनी के धुनी की मधुराई, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरा, सांवरे अंग लसे पट प्रीत ही हुलसे बल माल सुहाई, इस पंक्ति में पा व ह वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, पा और पा। ठीक है, तो वहां पर पा हुआ, वा शब्द की आवृत्ति भी कई बार हुई है तो वहां पर, फिर हा, ही और हु, तो यहां पर आपको क्या बताया गया? सभी अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर हम समानता दिखाते हैं, किसी भी चीज के बीच की भिन्नता को समाप्त करके उसको एक कर देते हैं, उस जगह रूपक अलंकार होता है। कैसे होता है देखिए, मंद हंसी मुख चंद जुहाई, यानी धीमी सी हंसी जो है वो मुख को चंद्र के समान कर रही है। मुख क्या है? चंद्रमा के समान है, याद रखना। तो इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। ठीक है, यहां पर समानता की गई, उपमेय और उपमान का उपभेद आरोप लगता है। मतलब यहां पर उपमेय और उपमान कृष्ण और चंद्रमा है, तो उन दोनों के भेद को समाप्त कर दिया गया, आपस में किसी को भी ऊपर नीचे नहीं दिखाया गया, मतलब दोनों एक जैसे ही हैं, तो उस जगह वहां पर रूपक अलंकार होगा। फिर दूसरा है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है। अब देखो, जिस प्रकार जग और मंदिर, ठीक है, जिस प्रकार जग है, जग को क्या बताया गया? मंदिर बताया गया। फिर दूसरा क्या है, इसके कारण उपमेय और उपमान में उपभेद का आरोप है इसलिए यहां पर रूपक अलंकार। क्यों आप उपमेय और उपमान में उपभेद के चक्कर में मत परेशान होइएगा।
सिंपल ये देखेगा, किसी भी चीज के बीच के डिफरेंस को अगर खत्म कर दिया जाए और दोनों की चीजों को समान बता दिया जाए, तो जैसा जग वैसा मंदिर, जैसा जग वैसा मंदिर। उसी प्रकार उनका मुख कैसा है, मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर समानता बताई गई है, यहाँ पर उपमा नहीं दी गई है। जैसा वो ये नहीं बोलेंगे कि उसका मुख उसके समान है, यहाँ पर जैसा मुख वैसा चंद्रमा, इस तरीके से बताया गया। तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बज कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीट हिले हुलसाए बनमाल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्होंने बोला इसका काव्य सौंदर्य बताना है। तो काव्य सौंदर्य में आपको हर एक चीज, सबसे पहले तो आप इसकी व्याख्या करोगे, फिर नीचे हेडिंग डालोगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे, जो अलंकार आए हैं वो अलंकार लिखेंगे हम। फिर अगर उसमें कोई आपको समास दिखाई दे रहा है तो आप समास का करेंगे। भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है, सिंपल और समझने में सरल है, इतना आपको लिख देना है और ज्यादा कुछ नहीं लिखना। अलंकार निकालने हमेशा जरूरी होते, ये ध्यान रखिएगा कि अलंकार कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे हमने यहाँ बताया अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, तो ये सारी चीजें आपको स्पष्ट करनी है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार किया गया है। अब आपको हर एक चीज की तुलना बतानी, मैंने बताया था उसमें मानवीय कारण अलंकार था, आपको चीज बताई थी। तो अब जब हम तुलना करेंगे, जैसे क्या बताया था, बसंत को एक बच्चा बताया है, ये हम बताएंगे। फिर उसके बाद हम उसको क्या बताएंगे कि वो जो डाले हैं वो झूला थी, नव पल्लव क्या थे, बिछौना थे, फूल झबले थे। तो उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि डालियों को है वो झूला बताया था। ये ना दूसरे कवित्व में जहां बसंत के मादक रूप को सराहना की है, वहां पर कामदेव को भी बताया है। क्यों बताया कामदेव को, क्योंकि कामदेव को ही बसंत का पिता बताया गया है। तो ये चीज बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखनी, नीचे एक लाइन में ये सारी चीजें दी गई। तो वहां पर आपको जो स्पष्ट करें, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करना है कि किस प्रकार बाल रूप का वर्णन किया है, वर्णन करना, और परंपरागत वसंत से किस प्रकार वो मिलता है। क्वेश्चन आपके दो खंड में दिए गए हैं, दोनों खंडों को अच्छे से समझिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर उसी से रिलेटेड उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा। इससे बहुत ध्यान से चीजें करिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है पांचवा, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। हमने आपको बताया था कि बसंत जो है वो सुबह सुबह जब मौसम खिलता है तो गुलाब का फूल खिलता है, और गुलाब के फूल से ही बसंत जो है वो चुटकी देकर जगाता है। इसी का भाव स्पष्ट करना मतलब अर्थ बताना होता है, सिर्फ आपको उसका अर्थ बताना है। फिर नेक्स्ट है नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। थर्ड कवित्व में हमने क्या किया था, चांदनी रात का वर्णन किया था। तो उसमें क्या था हमारा, पूर्णिमा की रात धरती और आकाश चांदनी की आभा से नहाए हुए हैं, तारे ऐसे जैसे जमीन पे आ गए हैं, चारों तरफ बिखरे हुए हैं, शिला जो है वो स्फटिक नक के समान लग रही है, और क्या कहते हैं जो तारे उतरे हैं वो जैसे लग रहा है कोई एक नायिका जो है वो एक मोतियों की माला पहने और जो चुनरी लिए हुई है उनमें भी तारे जड़ित है, सितारे जड़े हुए हैं और वो इधर उधर घूम रही है। तो उन सारी चीजों की जहां जहां तुलना की गई है आप वो चीजें उस दो से निकालकर इसमें लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। ध्यान दीजिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ध्यान दीजिए यहां पर सो शब्द दिया गया है, और सो हमारा किस में आता है, उपमा अलंकार में, सा सी से सम सदृश। तो यहां पर क्या है, उपमा अलंकार है कि राधिका का मुख कैसा लग रहा है, चंद्रमा के समान। तो आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे सो लगा है यानी ये उपमा अलंकार है, हम तुरंत लिख देंगे कि ये उपमा अलंकार है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी और समझनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है।
सिंपल है। समुद्र के ऊपर जो झाग है उसे दही बताया था, आंगन में फैली चांदनी दूध बताई थी, और जमीन पे शिला को स्फटिक पत्थर बताया था, चारों तरफ फैली चांदनी रात से जो चीजें चमक रही थी उसे तारे बताया था। तो जो जो चीजों से उनकी तुलना की गई थी वो सारी चीजें आप इसके अंदर लिख देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषता बताइए। अब देखिए, कवि के बारे में जब हमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें कवि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो पाठ के स्टार्टिंग में कवि का परिचय दिया रहता है उसको हम देखते हैं। उसमें दिया रहता है कैसे, पहले तो एक बात है, वो रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने ये कवित्व ब्रजभाषा से लिखी हुई है। इनमें इनके मोस्टली जितने भी होते हैं वो कवित्व समयीय और छंद होते हैं। भाषा कोमल और माधुर्य होती है। देवदत्त जो हैं यानी कि हमारे कवि देव, उन्होंने प्रकृति चित्रण पे विशेष महत्व दिया है। आपने तो देखा भी, कवित्व जो पढ़े उनमें प्रकृति का ही चित्रण था। फिर इन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज इस्तेमाल किया। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं कि कितने कितने अलंकार उनको बताए गए हैं। फिर देव ने प्रकृति के वर्णन में अपरंपरागतता, उदाहरण के लिए उन्होंने अनेक दूसरे कवित्वों से सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में दर्शाकर शिशु के रूप में मंचित किया है। मतलब जो इन्होंने पहले जितने कवित्व लिखे, छंद लिखे, वहां उन सभी की परंपराएं तोड़ दी उन्होंने, और अपने जो सेकंड पैरा है वहां पर बसंत को सर्वोपरि बता दिया था। तो अगर आप लास्ट वाला नहीं भी लिखोगे तो उनकी विशेषताएं क्या है, वो रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में कृष्ण की बाहुल्यता रहती है, कृष्ण भक्ति की बाहुल्यता रहती है, हम लिख देंगे। जब कृष्ण भक्ति की बाहुल्यता है तो वहाँ ब्रज भाषा है। हम सिंपल इन सब चीज़ों को एक के बाद एक रिलेट करेंगे, हमें अपने आप समझ में चीज़ें आती जाती हैं। आई होप आपको ये पार्ट और इसके प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट जो है जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य का विश्लेषण करेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये पार्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।